जय तंत्र मंत्र केंद्र में मैं आप सबका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। मेरे प्रिय भाई बहनों, कुछ लोग मयंक बीरा साधना मांगते हैं कॉल करके, तो उसके बारे में आपको मैं जानकारी दूंगा और साधना भी बताने की पूरी कोशिश करूंगा इस वीडियो में। देखते रहिए वीडियो अंत तक। यदि आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत लाल वाली बटन दबाओ और घंटी बजा दो। कोई शुल्क एवं चार्ज नहीं कटेगा। आप हमारे वीडियो को फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, ट्विटर अकाउंट के माध्यम से और इंस्टाग्राम पर अधिक से अधिक शेयर करें। लाइक और कमेंट करना भी आपका धर्म है। दुनिया में जिसका कोई नहीं, मैं उसका हूँ। यदि आपको अपनों ने धोखा दिया है अथवा आपको परायों ने धोखा दिया है तो आप एक बार मुझे अवश्य आजमाएं। हमारा मोबाइल नंबर 9305 63 71 73। इसी नंबर पर हमसे संपर्क करें। हमसे बात करने का टाइम भारतीय टाइम के अनुसार दिन में दोपहर 12 बजे से 2 बजे के बीच का है। यदि आप सच्चा, पवित्र, निस्वार्थ दिव्य प्रेम पाना चाहते हैं अथवा देना चाहते हैं तो आपका स्थान मेरे लिए मेरे प्राणों से भी करोड़ों गुना ऊपर है। मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष कृष्णा दल एवं महामंडलेश्वर आप सबसे निवेदन करता हूँ, यदि आप मानवतावादी हैं अथवा आप सनातनी हैं तो मुझसे ज़रूर जुड़ें। अगर आप में योग्यता हुई तो मैं आपको पदाधिकारी भी बनाऊंगा अपने संगठन कृष्णा दल में। ये कृष्णा दल हमारा, आपका, सबका एक परिवार है। मेरे प्रिय भाई बहनों, आप देश विदेश में, विश्व के किसी भी कोने में रहते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आप हमारे दिए हुए ज्ञान से भरपूर लाभ उठा सकते हैं। और आज मैं मयंक बीरा की साधना, जानकारी सब कुछ बताऊंगा। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं, मेरा वीडियो ज़रूर आ रहा था चैनल पर, लेकिन मैं आश्रम में नहीं था। 11 तारीख से लेकर और मान लो यानी 11 मई 2024 से लेकर और 22 मई 2024 को मैं, समझ लो, आश्रम पर आया वापस। तो हालांकि एक दिन के लिए 14 तारीख को भी आ गया था, लेकिन 15 को पुनः बाहर चला गया था आश्रम से। तो आज मैं कुछ महत्वपूर्ण बात आपको बताना चाहता हूं। पहले, अगर आपने नहीं देखा है तो सुदर्शन चैनल बिंदास बोल कब 17 मई 2024, 18 मई 2024 और 19 मई 2024 का आपको 8 बजे वाला ज़रूर देख लेना चाहिए। और फिर 20 मई का जागो कार्यक्रम अथवा 21 मई का जनसंवाद 8 से 10 और 22 मई फिर जागो का कार्यक्रम आपको ज़रूर देख लेना चाहिए। जहाँ 19 मई को मुझे पता चला, बहुत लोग, हिंदू लोग मतलब भगवान को मानते हैं लेकिन मोदी को कोसते हैं, मोदी को गालियाँ देते हैं। सेकुलर हिंदू या जिनके घुटनों में दिमाग है, ये बताओ, अगर सनातन धर्म ना बचे तो फिर भगवान तुम्हारे कहाँ बचेंगे? कहाँ तुम मंदिर में दर्शन करने लायक रहोगे और कहाँ मंदिर बचेंगे? ये बताओ। जो लोग कहते हैं हम तिरुपति बालाजी जा रहे, कोई कहता मैं वैष्णो देवी जा रहे, कोई कहता मैं उज्जैन महाकाल जा रहे, कोई कहता मैं ओंकारेश्वर जा रहे, कोई कहता मैं कांगड़ा देवी जा रहे। और जब ये मंदिर ही नहीं बचेंगे तो कहाँ जाओगे तुम? और तुम भी जाने लायक नहीं बचोगे अगर सनातन धर्म नहीं बचा तो। जहाँ संख्या जिहादियों की बढ़ती है वहाँ पर हिंदुओं के साथ ऐसा होता है जैसा 19 मई को सुदर्शन में बताया गया, मैंने सुना था।
19 मई 2024 को 8 बजे शाम को। आप भी सुन लेना। पंजाब की बस और साजिश के तहत वृंदावन जाने वाली थी, जिसमें वृंदावन जाने वाले सारे यात्री थे। वृंदावन के मतलब तीर्थ यात्री। और बस जला दी गई और गेट भी लॉक कर दिए गए बाहर से, ताकि हिंदू निकल ना सकें। और बस जला दी गई और 10 लोगों की मौत 19 मई को बताई जा रही थी। आंकड़ा आगे और बड़ा होगा, अभी मुझे पता नहीं। जिस हाईवे पर बाइकें नहीं चलती हैं वहाँ बाइक भी आई और बाइक ने बताया कि आपकी बस में आग लग गई है। और आग लगी, ड्राइवर को भी नहीं पता चला। ऐसा कैसे हो सकता है? कई प्रश्न हैं। बस में आग लगी, ड्राइवर को नहीं पता चला। इतनी जल्दी आग लगी कि जैसे पेट्रोल भी नहीं लगा सकती जिसको इतनी जल्दी। कैसे लगी? कौन सा पदार्थ था? किसने लगाई? ड्राइवर भी तो नहीं शामिल था प्लानिंग में। ड्राइवर का नाम क्यों नहीं सार्वजनिक किया गया था? 19 मई का बिंदास बोल में बताया गया। और हिंदुओं की मौत 10 की और लोग घायल। उसके बाद आपको बता दें कैसे हुआ कि बस के गेट लॉक दोनों कैसे हुए, जो कि गेट लॉक होने के कारण मतलब यात्री निकल नहीं पाए और जल के बेचारे मर गए। तो ये प्रश्न, कई प्रश्न और भी कई प्रश्न उठते हैं। जहाँ बाइकें नहीं चलती हैं, जिस हाईवे पर बड़े बड़े जो हाईवे होते हैं जहाँ बाइक अलाउ नहीं है, जिस हाईवे पर, वहाँ बाइक कहाँ से आई? ड्राइवर के हाथ में ज़िंदगी होती है पूरे बस की। ड्राइवर फरार क्यों हो गया? भागा क्यों? ड्राइवर की जान कैसे बची? भागा है कि ड्राइवर को भगाया गया? आग कैसे लगी? हिंदू ही क्यों मरे? कोई हज करने वाले के साथ ऐसा हादसा क्यों नहीं होता कभी? और आग इतनी जल्दी कैसे लगी? ये कई प्रश्न हैं 19 मई के बिंदास बोल पर जो मैंने सुना। मैं कोई अपनी तरफ से नहीं बता रहा। हिंदुओं, तुम सोते रहो। तुमको घर में भी जला दिए जाओगे और बस में भी जलोगे, ट्रेन में भी जलोगे। तुम्हारा कहीं ठिकाना नहीं। सेकुलर हिंदुओं, सुअर हिंदुओं, सुन लो। और मैं एक बात बता दूं प्रिय भाई बहनों, एक सुअर जिसका नाम तो हिंदू है, रामायण जलाता है, रामायण जलाने की बात करता है और यूपी का है रहने वाला और अपने को बौद्ध कहता है। और मुझे पता चला 22 मई दिन बुधवार और 2024 शाम को 9 बजे म्यांमार में, यानी और वो ऐसी जगह जहां बांग्लादेश से 25 किलोमीटर दूर, हिंदुओं के और बौद्धों के 5000 घर रोहिंग्या मुसलमानों ने जला दिए म्यांमार में। और वहाँ पर वो सुअर क्यों नहीं बोला जो रामायण जलाने की बात करता है, राम को गाली देता है, अपने को बड़ा बौद्ध बताता है, और वहाँ पर बौद्ध के 5000 घर जला दिए गए म्यांमार में। वहाँ पर सुअर कहाँ मर गया? उस सुअर से क्यों नहीं कोई पूछता जो अपने को बौद्ध कहता है और रामायण जलाने की बात करता है? नाम हिंदू है, हिंदू नाम है उसका। ये प्रश्न है, उस सुअर को पूछना चाहिए। हिंदू भी पूछें और बौद्ध भी पूछें, और ऐसे ना पूछें जहाँ वो सभा करता है वहाँ पर उसको उसी की भाषा में जवाब दे। जो रामायण जलाने की बात करे, जो गीता जलाने की बात करे, तो उसको ही जला दिया जाए। गीता जलाने वाले को या रामायण जलाने वाले को जला दिया जाए, ताकि रामायण जलाने की दोबारा कोई दूसरा व्यक्ति सुअर ना सोचे। रामायण जलाई गई थी ना, हिंदुओं में भूलने की बहुत बीमारी है, इसलिए मैं याद दिला रहा हूँ। आप लोग याद करना और कमेंट में ज़रूर उस सुअर का नाम लिखना कि क्या नाम है उस सुअर का जिसने रामायण जलाई थी। मेरे प्रिय भाई बहनों,
ये सारी चीज़ें आपको सोचनी पड़ेंगी। और पूरा कार्यक्रम देख लेना सुदर्शन चैनल पर 17, 18, 19, 20, 21, 22 मई का शाम को 8 बजे और 8 से 9 मतलब और 9 से 9:30 तक ज़रूर देख लेना, आपको समझ में आ जाएगा, आपकी आंखें खुल जाएंगी। 5000 घर जलाए गए, 1-2 नहीं, 100-200 नहीं, 1000-2000 नहीं, 5000 घर हिंदुओं के और बौद्धों के। कहाँ? म्यांमार में रोहिंग्या मुसलमानों ने जलाए। और वही रोहिंग्या यहाँ भारत के टुकड़ों पर पलते हैं और भारत के सेकुलर हिंदू उनको अपनी गोद में बिठालते हैं और अपनी बहन बेटियां भी सौंप देते हैं। कोई बात नहीं, ले जाओ, क्या दिक्कत है? रोहिंग्या है ना, भाई है ना। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, ये सारी चीज़ें सोचनी पड़ेंगी। और अभी आप वोट मोदी को नहीं देना चाहते, अभी बहुत से लोग छुट्टियों में अपने चले जाते हैं, पढ़े लिखे लोग छुट्टियां मना रहे चुनाव के दौरान। मुस्लिम भाई वोट 100% डालते हैं और हिंदू वोट 50% पड़ रहे हिंदुओं को वोट। और मैं कहता नहीं, मेरा नहीं कहा हुआ सत्य ना हो, लेकिन मैं एक बात बता रहा हूँ, जब वोट डालने लायक नहीं रहोगे, जब छुट्टियां मनाने लायक नहीं रहोगे, तब क्या करोगे? तो इसलिए वोट दो, चेत जाओ हिंदुओं, सेकुलर हिंदुओं, सेकुलरता का नशा उतार दो, नहीं तो आप सुरक्षित नहीं बचोगे। आप अपने जीते जी अपनी बहन बेटियों का, अपनी बहुओं का और अपनी पत्नी का भी बलात्कार होते हुए देखोगे अगर आप नहीं जागे तो। अगर आप नहीं जागे तो अपना विनाश अपनी आंखों से देखोगे मेरे प्रिय भाई बहनों। इसलिए मैं आपसे कहता हूं, मुझे आप सबकी चिंता है, संपूर्ण भारत की चिंता है। भारत बचेगा तभी आप बचोगे, तभी हम बचेंगे, तभी आपका बिजनेस बचेगा, तभी आपके रिश्तेदार बचेंगे, जब भारत बचेगा। 2035 में भारत पर बहुत बड़ा खतरा आने वाला और उसको टालना बहुत ही मुश्किल है, बहुत ही असंभव है। लेकिन फिर भी कोशिश तो करनी चाहिए ना। जब तक आदमी जीवित है, जब तक सांस है तब तक आस है, जब तक मरता नहीं तब तक आदमी दवा लेता रहता है। डॉक्टर मना भी कर देता है कि ये व्यक्ति नहीं बचेगा, तब भी मरते दम तक व्यक्ति दवा लेता है। तो फिर देश को बचाने की प्रयास क्यों नहीं करते? क्यों नहीं ऐसी सरकार को वोट देना चाहते हो जो देश को मतलब विकास की ओर ले जाया, जिसने और आगे भी ले जाने की संभावना है, जिसने राम मंदिर दिया, जिसने 370 हटाई, जिसने ना जाने क्या क्या दिया, बहुत कुछ दिया देश को। आयुष्मान कार्ड, उज्ज्वला योजना से लेकर, शौचालय से लेकर, किसान योजना से लेकर, और बहुत कुछ दिया। फिर भी आप लोग वोट नहीं दे सकते उनको। अगर वोट नहीं देते तो फिर शिकायत करने का भी कोई अधिकार नहीं आपको, और कोई सरकारी सुविधा भी लेने का अधिकार नहीं। दूसरी बात, वोट अगर 2-4 बार जो नहीं देता है उसकी नागरिकता भी खत्म हो जाती है, नागरिकता फिर नहीं रहती है, ये भी बात है। तो इसलिए वोट ज़रूर देना चाहिए। अब वो आपकी मर्जी है कि आप पप्पू को देते हो कि गप्पू को देते हो कि कमल को देते हो, लेकिन कमल को ही देना चाहिए वैसे, क्योंकि और कोई विकल्प नहीं है कमल के अलावा। हालांकि मैं बीजेपी की पूरी नीतियों से मैं सहमत नहीं हूँ, कुछ मुद्दों पर मैं बीजेपी से भी नाराज़ हूँ, लेकिन बीजेपी के अलावा कोई विकल्प नहीं है हमारे पास, तो वोट ज़रूर देना चाहिए। अब आते हैं मैं कबीरा साधना के बारे में। मेरे प्रिय भाई बहनों, मैं कबीरा साधना ये कौन है ये भी बता दें आपको। मैं कबीरा, जैसे आपको बता दें, लोग कहते हैं अगर कोई बनारस का, मान लो उदाहरण के तौर पर, मैं उदाहरण दे रहा हूँ, बनारस का कोई बहुत बड़ा व्यक्ति हो तो उसको आप क्या कहेंगे? ये बनारस का राजा है या ये बनारस का शहंशाह है।
यही कहेंगे ना, बहुत बड़ा सबसे ज़्यादा हो, अग्रणी है हर चीज़ में। अगर मान लो कोई दिल्ली का हो तो उसको कहेंगे दिल्ली का ये राजा है या दिल्ली का बादशाह है, मुसलमान कहेंगे, या हिंदू राजा कहेंगे, या अब तो हिंदू भी बादशाह बोलते हैं ना, क्योंकि हिंदू भी गुलाम हो गए हैं। गुलाम भारत है, आज़ाद भारत नहीं है। मैं आज़ाद नहीं मानता हूँ। भाषा का गुलाम, खान पान का गुलाम, रहन सहन का गुलाम, जो सहज स्वीकार की और वो गुलामी से भारत बाहर भी नहीं आना चाहता। आप आज़ाद भारत को मानते हो, मैं आज़ाद नहीं मानता हूँ। कहाँ पर आज़ाद है भारत? कैसा आज़ाद है? भाषा सनातन की नहीं है, पहनावा ओढ़ावा सनातन का नहीं है, खान पान भी सनातन का नहीं है। और अब तो यहाँ तक कि इतने लोग गिर गए कि भारत की गाय तो ख़त्म कर ही दी, देसी जर्सी गाय थोपी गई, और अब तो भारत के कुत्ते भी ख़त्म किए जा रहे। देसी कुत्ता गांव में होता था तो गांव में चोरी नहीं होती थी, और अब तो विदेशी कुत्ता घर में रहता है, चोरी हो जाती है। आदमी से ज़्यादा तो कुत्ता सोता है, क्या रक्षा करेगा तुम्हारी? और उसको जलेबी खिला रहे, माँ बाप को रोटी नहीं खिलाई जाती, उसको मतलब ऐसा ऐसा चारा खिला रहे, उसको जलेबी खिला रहे, उसको एसी में सुला रहे, माँ बाप को अनाथालय में छोड़ देते हो। क्या कल्याण होगा तुम्हारा? नरक में भी जगह मिलना मुश्किल है ऐसे कुपुत्रों को या कुपुत्रियों को। तो मयंक वीरा ये कौन है? देखिए, मयंक के मतलब सबसे बड़े राजा घटोत्कच थे उस समय। और क्योंकि ये जानकारी कोई नहीं बताएगा यूट्यूब पे आपको, जो मैं बता रहा हूँ पूरे यूट्यूब पर खंगाल लेना। घटोत्कच की मैंने साधना भी डाली है। घटोत्कच के मंदिर भी होते हैं हिमाचल में, और पूजा भी होती है, मंत्र भी होते हैं। तो घटोत्कच की मैंने साधना बहुत पहले डाली थी। घटोत्कच भीमसेन के पुत्र थे, और मयंक की जो मतलब इन्हीं हिडम्बा थी, मतलब हिडम्ब पहले राजा था, हिडम्ब को तो मार दिया था भीम ने, हिडम्बा से विवाह हो गया था उनकी बहन से। तो हिडम्बा का जो पुत्र था, इन्हीं जो थे घटोत्कच महाराज, वो मयंक के सबसे बड़े वीर थे। और जो मयंक वीरा नाम से शक्ति जानी जाती है, वो कौन है? वो घटोत्कच के सेनापति हैं। घटोत्कच तो राजा थे, उनकी पूजा होती। और जिनको आप मयंक वीरा के नाम से जानते हैं, हालांकि बहुत लोग ट्रांसफर भी दे रहे, बहुत लोग साधना भी दे रहे हैं मयंक वीरा की, हमसे भी बहुत लोगों ने मांगी है। तो पहले मैं जानकारी देना समझता हूँ उचित। तो मयंक वीरा जो हैं वो घटोत्कच के सेनापति है, ऐसा इतिहास में लिखा था, जो इतिहास नष्ट कर दिए गए मुगलिया शासन में। हालांकि उनकी साधनाएं गुरु परंपरागत लोगों के पास आज भी पड़ी हैं, कुछ लोगों के पास। लेकिन कुछ लोग मयंक वीरा के नाम से केवल ठगी करते हैं, ट्रांसफर देने के नाम से या साधना देने के नाम से। उनको मयंक वीरा के बारे में काखा गाघा भी नहीं पता। तो मयंक वीरा, हालांकि मैं किसी से, देखिए, मैं किसी से युद्ध नहीं करता, मैं किसी को नीचा दिखाने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन ये जानकारी बिल्कुल यथार्थ सत्य है। तो मयंक वीरा जो थे घटोत्कच महाराज के सेनापति थे, और इनकी साधना के कई विधान हैं, जिसमें से मैं एक विधान बता रहा हूं। दक्षिण दिशा की तरफ मुख करके काले आसन पर बैठे या लाल आसन पर। और देखिए, लोग तो साबर मंत्र देते हैं, हमें कहा एक वैदिक मंत्र, मतलब वैदिक साधना के बारे में बता रहा हूं। और इनका जाप 1.25 लाख करना पड़ता है, रुद्राक्ष या लाल चंदन की माला से, या काले हकीक या लाल हकीक की माला से। जाप का दशांश हवन, हवन का दशांश तर्पण, तर्पण का दशांश मार्जन, मार्जन का दशांश ब्राह्मणों को भोजन करा दें। लेकिन वो ब्राह्मण शुद्ध शाकाहारी नहीं, वो ब्राह्मण मांसाहारी एवं शराबी हों, ऐसे ब्राह्मणों को भोजन कराएं। हालांकि शराबी ब्राह्मण पूर्वांचल में मिल जाते हैं, ज़्यादातर ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बहुत जल्दी मिल जाएंगे शराबी ब्राह्मण। तो ब्राह्मण मांसाहारी हों, शराबी जो हों, ऐसे ब्राह्मणों को भोजन करा दें। अगर उनमें और भी
दुष्कर्म है तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि भाई तामसी साधना है ना जे मयंक बीरा की। इनकी साधना में सरसों के तेल का दीपक जलेगा या फिर भैंस के घी का जलेगा। गाय के घी का भी जला सकते हो, लेकिन ये सरसों के तेल का सबसे उत्तम है। प्रसाद में खोया की मिठाई और पंचमेवा, जायफल, नींबू रखें जरूर साधना में। साधना रात्रिकालीन है, जपकाल में ब्रह्मचर्य व्रत, एक टाइम भोजन, भूमि शयन आवश्यक है। साधना काल में शाकाहारी रहें, बाद में आपकी इच्छा। अगर कोई और तामसी रूप में करना चाहता है ये साधना, तो फिर उसको बकरे की कलेजी भी रख सकता है भोग में, रोजाना रखनी पड़ती है, फिर वो मंदरा भी रखना पड़ता है। वैसे सात्विकी रूप में भी करें तो बकरी की कलेजी और मंदरा ना रखें और सामान सारा रखें, क्योंकि जब घटोत्कच भीम के पुत्र थे और उनके सेनापति थे, तो घटोत्कच संभवतः आप समझ सकते हो कि वो राक्षस कुल में जरूर हुए, लेकिन उन्होंने देवत्व प्राप्त कर लिया था और उनकी पूरी सेना ने भी देवत्व प्राप्त कर लिया था। सेनापति तो देवता तुल्य हो ही गए थे, तो इसलिए मंदरा और मतलब कलेजी ना रखें तो ज़्यादा अच्छा, वैसे कर लें। अगर जो लोग अघोरी हैं, जो तामसी हैं, करना चाहते हैं तो भी कोई नुकसान नहीं है, कर सकते हो ये साधना, मयंक बीरा की साधना। और मयंक बीरा जो हैं ये सेनापति हैं घटोत्कच के, पहली बात। दूसरी बात, ये सब कुछ देने में सक्षम हैं, कोई भी आपकी मनोरथ हो सब पूर्ण कर सकते हैं। खटकर्म भी करते हैं, ये धन भी देते हैं, धन लाके भी देते हैं, और भी सामग्रियां आप इनसे मंगा सकते हो, पैसा लाके भी देते हैं। बैंक से भी उड़ा के देंगे, लेकिन फिर आप उनको खर्च कैसे कर पाओगे, क्योंकि बैंक में जो नोट होंगे उनके नंबर मतलब वैसे कर दिए जाएंगे, तो आप जहाँ चलाओगे वहाँ पकड़ जाओगे। लेकिन आप कोई ऐसी चीज़ मंगाते हो, सोना चांदी, या फिर गोदाम में जहाँ भरी हो नोटों की, भैया 2 नंबर का पैसा जहाँ हो वहाँ से मंगा सकते हो इनसे। और इनकी दीक्षा लेके साधना कर सकते हो। मयंक बीरा के बारे में जो अब किसी से आप पूछो कि मयंक बीरा हैं कौन, तो लोग अपनी अपनी अलग अलग बताएंगे। कुछ लोग कहेंगे मुझे ये पता नहीं, इनकी केवल साधना पता है। लेकिन मैं आपको सच्चा ज्ञान देना चाहता हूँ और निःशुल्क ज्ञान देना चाहता हूँ, और मैं अपने वीडियो की कॉपी करने को भी मना नहीं करता। कोई भी अपने चैनल से हमारे वीडियो को डाल सकता है। ज्ञान का प्रचार होना चाहिए, चाहे मेरे चैनल से हो चाहे आपके चैनल से हो। मैं कोई कॉपीराइट का क्लेम नहीं करता किसी के ऊपर, लेकिन तोड़ मरोड़ के पेश मत करना। जैसा मैंने बताया है वैसा ही ज्ञान देना, क्योंकि पब्लिक का नुकसान नहीं होना चाहिए। लोग चैनल अपना चलाते हैं और पब्लिक के नुकसान फायदे से कोई मतलब नहीं रखते। सोचते पब्लिक मरे चाहे जिए, मेरा चैनल उठना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए। तो ऐसा मेरा कोई उद्देश्य नहीं है। मेरा उद्देश्य है कि आप सब लोग आगे बढ़ें। जब आप लोग आगे बढ़ेंगे तो मेरा चैनल अपने आप आगे बढ़ जाएगा, मैं ऐसा मानता हूँ। हम कुछ भी नहीं हैं, हम कुछ भी नहीं हैं। यदि हम कुछ भी हैं तो तभी तक हैं जब तक आप मेरे साथ खड़े हैं, तभी तक हम कुछ बड़े हैं मेरे प्रिय भाई बहनों। तो ये साधना करिए और सनातन धर्म का प्रचार प्रसार करिए। सनातन धर्म ही एक वसुदेव कुटुंबकम की भावना रखता है। सनातन धर्म ही ये कहता है कि विश्व का कल्याण हो, प्राणियों में सद्भावना हो, प्राणियों में सद्भावना हो और अधर्म का नाश हो, धर्म की जय हो। ये सनातन धर्म ही केवल कहता है। और मजहब तो काटो मारो बस, हमारे मजहब में शामिल हो जाओ, या तो फिर मर जाओ या फिर मेरे मजहब में शामिल हो जाओ, और लोगों को तो यही उद्देश्य है। लेकिन सनातन धर्म कभी, और सनातन धर्म मुसलमान को मुसलमान रहते हुए गले लगाना जानता है। सनातन धर्म ईसाई को ईसाई रहते हुए गले लगाना जानता है। लेकिन और मजहब या रिलीजन
उसको तब गले लगाते हैं जब वो उनके मजहब या रिलीजन में शामिल हो जाता है, तब उसको गले लगाते हैं। आप अगर मुसलमान बन जाओगे तो आपको मुसलमान इनाम देंगे, गले लगाएंगे, आपका मतलब उत्साह बढ़ाएंगे। अगर ईसाई बनोगे तो ईसाई आपको गले लगाएंगे या उत्साह बढ़ाएंगे। लेकिन सनातन धर्म एक ऐसा है कि ईसाई को ईसाई धर्म में रहते हुए, ईसाई मतलब रिलीजन में रहते हुए उसको गले लगाना जानता है और लगाता भी है, और मुसलमान को मुसलमान मजहब में रहते हुए भी मुसलमान को गले लगाया है सनातनियों ने, और आज भी लगाते हैं और आगे भी लगाएंगे, ऐसा है। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, सनातन धर्म ही पूरे विश्व में सर्वश्रेष्ठ, सबसे बड़ा है और सभी का कल्याण करने की क्षमता भी रखता है। तो इसलिए सनातन धर्म को नहीं छोड़ना चाहिए, चाहे मृत्यु को क्यों ना चुनना पड़े, लेकिन सनातन धर्म को नहीं छोड़ना चाहिए। कुछ लोग ऐसे हैं कि मुट्ठी भर चावल के लालच में, 100-200 रुपए के लालच में सनातन धर्म को छोड़कर और ईसाई बन जाते हैं या मुस्लिम बन जाते हैं। तो समझ लो उनका जीवन तो जानवर से भी ज़्यादा खराब है, पशु से भी ज़्यादा खराब है। पशु जो सबसे खराब पशु होता है उससे भी ज़्यादा खराब है उनका जीवन है। ऐसे लोगों को तो मैं क्या बताऊं। अब तो हमारे सनातन धर्म में एक से बढ़ के एक साधनाएं भी हैं जिससे पूरे विश्व का कल्याण किया जा सकता है। मयंक बीरा की साधना से आप असंभव कार्य को संभव करके दिखा सकते हो, लाइलाज बीमारियों को ठीक कर सकते हो। ब्लड कैंसर जैसी, पार्किंसन जैसी बीमारी को भी आप ठीक कर सकते हो, लेकिन वो पूर्ण रूप से जब आपको सिद्ध हो तब। हो सकता है ये मेरा वीडियो यूट्यूब पर उड़ा दे। अगर मैं ईसाइयत के ऊपर बोलूं, अगर मैं चंगाई के ऊपर बोलूं, तो कितना भी झूठ बोलूं यूट्यूब पर मेरा वीडियो नहीं उड़ाएगा, क्योंकि ईसाई वो खुद ही है इसलिए। लेकिन सनातन की बात करने वाला यूट्यूबर के भी निशाने पर, जिहादियों के भी निशाने पर, और कुछ सुअर हिंदू हैं उनके भी निशाने पर, जो सेक्युलर होते हैं ना सुअर हिंदू, उनके भी निशाने पर होता है। जो सच्ची बात करता है, सच कोई सहता भी नहीं, कोई सहना भी नहीं चाहता, कोई कहना भी नहीं चाहता और कोई समझना भी नहीं चाहता। इतना कठिन है सत्य कलयुग में। मेरे प्रिय भाई बहनों, मयंक बीरा की साधना के अनेकों विधान हैं। ये मत सोचना कि कमेंट ये मत करना कि गुरुजी आपने ये विधान बताइए गलत विधान है, ऐसा वैसा। मयंक बीरा की साधना में अनेकों विधान हैं, जिसमें से मैंने एक विधान आपको बताया, और मंत्र भी अनेकों हैं। कई मंत्र है मेरे पास, वैदिक के कई मंत्र नहीं है, वैदिक मंत्र भी हैं, साबर मंत्र भी हैं, तंत्रोक्त मंत्र भी हैं, और कुछ ऐसे शब्द भी होते हैं जो मयंक बीरा को प्रकट किया जाता है। और पावर तो इतना है कि हजारों जिंदों पर भारी एक मयंक बीरा अकेला। मेरे प्रिय भाई बहनों, मयंक बीरा की साधना से आप ऐसा कोई कार्य नहीं जो ना कर सको। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय श्री राम, जय सनातन, जय हिंदू राष्ट्र, वंदे मातरम।